अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है तो वो है प्रॉपर्टी। फैमिली डिस्प्यूट्स, फेक फाइल्स, डबल सेल, इलीगल कब्ज़ा और हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड। लोग 20-20 साल कोर्ट में फंसे रहते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड रियलिटी, लॉ प्लस प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी होगा। तो प्रॉपर्टी को अगर हम समझें, सबसे पहले इनको समझते हैं। प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी मीन्स a legal right or a thing movable or immovable। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं होता। प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्नीचर और कैश। और इमूवेबल में हम करेंगे लैंड, हाउस, प्लॉट और बिल्डिंग। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इमूवेबल। लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसा कि ऑनरशिप वर्सेस पोजेशन। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप मीन्स लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। ऑनरशिप का मतलब आपके नाम रजिस्ट्री है, रिकॉर्ड में आप मालिक हो। और पोजेशन का क्या मतलब है? पोजेशन मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। पोजेशन का मतलब घर में रहना, ज़मीन पे कब्ज़ा होना है। कभी कभी मालिक कोई और होता है, कब्ज़ा किसी और का होता है, और यहीं से केसेस स्टार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सेल प्रोसेस। एग्रीमेंट टू सेल डीड और रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 है एग्रीमेंट टू सेल, a preliminary contract showing intention to transfer property। ये फाइनल सेल नहीं होती, सिर्फ प्रॉमिस होता है। एग्रीमेंट से ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ये है। अब स्टेप 2 है सेल डीड, a legal document transferring ownership। ये असली ट्रांसफ़र होता है, इसे रजिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तब कंप्लीट होती है जब प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सब रजिस्टर ऑफिस में। अब आते हैं फ्रॉड एंड डबल सेल पे। पाकिस्तान में सबसे कॉमन इशू ये है, फ्रॉड एंड डबल सेल। डबल सेल, फेक ऑनर एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। डबल सेल में अगर फ्रॉड की डेफिनेशन को हम समझना चाहें तो फ्रॉड मींस इंटेंशनल डिसेप्शन टू गेन अनलॉफुल बेनिफिट। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर धोखा देना। मींस एक बंदा प्लॉट टू लोगों को बेच देता है। लीगल पोजीशन, जो पहले रजिस्टर्ड ओनर बना, यूजुअली उसका क्लेम स्ट्रॉन्ग है। बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी फ़र्द वेरीफाई करें, सोसाइटी एनओसी चेक करें, सेलर का सीएनआईसी मैच करें, म्यूटेशन रिकॉर्ड देखें। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। पाकिस्तान में 70% प्रॉपर्टी केसेस फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। इनहेरिटेंस, लीगल हेयर्स, शेयर। लॉ के मुताबिक डेथ के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लीगल हेयर्स में डिवाइड होती है। किसी एक भाई का ये कह देना सब मेरा है, लॉ के मुताबिक वैलिड नहीं होता। वुमेन का शेयर डिनाई करना इलीगल है, सिन भी है, क्राइम भी बन सकता है। अब हम आते हैं कब्ज़ा एंड लीगल रेमेडीज़, इलीगल पोजेशन, सिविल सूट एंड इंजेक्शन। इनको समझते हैं। अगर किसी ने इलीगल कब्ज़ा कर लिया तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सिविल सूट फॉर पोजेशन, इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर, पुलिस कंप्लेन अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हो। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रॉपर्टी केसेस स्लो होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन लिटिगेशन।
तो दोस्तों प्रॉपर्टी सिर्फ एसेट नहीं, ये फैमिली स्टेबिलिटी होती है। पाकिस्तान में लोग घर ख़रीदने से पहले पेंट का कलर चेक करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते और फिर 15 साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। याद रखें, रजिस्ट्री देखें, रिकॉर्ड वेरीफाई करें, लॉयर कंसल्ट करें, इमोशंस पर प्रॉपर्टी डील मत करें। अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी स्कीम का बैकग्राउंड, फाइल सिस्टम वर्सेस प्लॉट सिस्टम, बैरिया डीएचए लीगल स्ट्रक्चर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्शन के बाद बात करें तो कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले डॉक्यूमेंट पढ़ना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।